हम्म। ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर, और हम बनाने वाले हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर एक 2D स्केच, और उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, उसकी ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सॉलिडवर्क्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा हमारे को एक बेस पॉइंट पता होता है कि जहां से ड्राइंग की डायमेंशनें दी। हम्म। अगर नहीं भी पता हो तो बना लेना है, अपना एक बेस पॉइंट बना लेना है कि मैं सारी डायमेंशनें यहाँ से दूं। जब भी मैं कोई स्केच खोलता हूँ, कोई किसी प्लेन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, स्केच करेंगे, तो वो सीधा हो जाता है सामने। एक्स इधर है, वाई इधर है। तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है जो मेरा यहाँ ड्राइंग में नहीं है। ठीक है। एक मेरे पास यहाँ पे स्केच की टूल बार भी है। तो खाली जगह पे राइट क्लिक करो, टूल बार में जाओ, और यहाँ से ये स्केच की टूल बार को बंद कर दो। वो हमारी जगह घेर रही थी तो इसलिए बंद कर दी। ठीक है। और दिखाना भी चाह रहा था कि टूल बार कहाँ से निकलती है। कोई भी टूल बार चाहिए तो यहाँ से निकल जाए। ठीक है। एक ना मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, ये पिन हटा दोगे तो यहाँ से कमांडें गायब हो जाएंगी। तो जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आएंगी। पिन करके रख सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को एक डायमेंशन दे रखी है सारी इस पॉइंट से। एक इधर से 45 है, इधर से 45 है। तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा और उसको ओरिजिन से 45 क्लिक कर दूंगा। अब हम्म। अगर मेरे को इसको भी 45 ही करना है, एक तो तरीका है कि मैं वैल्यू भरूं। एक तरीका कोई कभी किसी ने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं किया, अगर मैं इस डायमेंशन पे क्लिक कर दूं तो डायमेंशन सेम हो जाती है। ये तो पहली बार ही देखा है। तो मेरे को लिखना नहीं पड़ा 45 से, वो हम्म। अपने आप ही हो गया। ठीक है। पर कई बार क्या होता है, अब ये तो रेडियस है, डायमीटर है। ठीक है। सॉलिडवर्क्स 23 में एक ऑप्शन आई है कि मैं यहाँ से रेडियस कर सकता हूँ, पहले नहीं थी ये ऑप्शन। इसके ऊपर राइट ओके। क्लिक करो, डायमीटर करना है डायमीटर कर लो, रेडियस करना है रेडियस कर लो। पहले मुझे ये हम्म। सिलेक्ट करके लैडर में जाके करना पड़ता था यहाँ से। उनको पता लग गया कि बार बार यूज करना पड़ रहा है बेचारे को, तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब ये रेडियस है, ये लीनियर डायमेंशन है। अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है। अभी ये दोनों बराबर नहीं हुई, ये सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये 45 हो जाए इसके बराबर। हम्म। इसका नाम है D2 स्केच। ये देखो, इसका नाम लिखा हुआ आ रहा है D2 स्केच 1। इसका नाम जी। लिखा हुआ आ रहा है D1 स्केच 1। डी और वन डी इसका टू नाम लिखा आ रहा है D3 स्केच 1। D3। ओके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके चाहे इसको 45 कर सकता हूँ, पर ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे, इक्वल टू दिस डायमेंशन। तो वो एक तरीके से रिलेशन लग गई। अब कल को मैं अच्छा ये। इसको 45 को 46 कर दूंगा तो वो भी 46 हो जाएगा। तो इन दोनों यानी के कि बीच में आपस में रिलेशन लग गई। फॉर्मूला लग गया इस पे। हाँ, इक्वेशन लग गई, ऐसे समझो। ठीक है। ओके, इसमें तो फिर और भी चीजें ऐड कर सकते हैं फिर हम। ठीक है। रिपू सिंह आ गया तो हम उसको यही दिखाने वाले थे कि कोई भी दो डायमेंशन अगर मेरे पास हैं, तो अगर मेरे को इनके बीच में आपस में रिलेशन लगाना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, हम्म। इसमें नहीं लगाते, इसमें लगाते हैं। हमने कहा इक्वल टू दिस डायमेंशन इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो उतनी ही हो जाएगी। तो ये इक्वेशन लग गई बेसिकली उस पे। ओके।
ठीक है, अब कल को इसको चेंज किया जाएगा 46, तो वो उसके हिसाब से वो भी मॉडिफाई हो जाएगा। पहला तरीका था वो सिर्फ कॉपी हुआ था, टेक्स्ट कॉपी हुआ था जब मैंने क्लिक किया। अभी क्या हो हम्म। गया, अभी दोनों मैच कर, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 8 मिनट ही रह गए, तो ये हमारे पास 3 सर्कल है, 4 सर्कल है ना। एक, हाँ जी, 4 ये सर्कल। चारों सर्कल का डाया जो है वो 10 है। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल। कंट्रोल दबा के सबको सिलेक्ट करो और यहाँ से इक्वल कर दो और इसको डायमीटर दे दो। ठीक है, और यहाँ से डायमेंशन दे दो। ठीक है, ये जो हमने इक्वेशन लगाई है ना, हाँ जी। चलो ड्राइंग नहीं भी बनी तो भी कोई बात नहीं, ये डायमेंशन जो है ये यहाँ पे इक्वेशंस लिखा है टूल के अंदर, तो ये अच्छा जी। यहाँ चली गई। क्वेश्चन, ओके जी। इसमें और भी कुछ कर सकते हैं सर हम इसमें, और हाँ हाँ, एडिशन भी उस। हम अब जैसे मुझे डायमेंशन में दे रखा है कि सारे रेडियस 10 हैं, सारे डायमीटर, ये डी 10 है और आर 10 है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा डी, डी की वैल्यू को कर दूंगा मैं 10, और ओके जी। एक आर कर दूंगा और इसकी वैल्यू को भी कर दूंगा 10। तो ये एक तरीके से ग्लोबल वेरिएबल लग गया। हम्म, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है भाई कोई भी उसको यूज कर सकता है। वो यहाँ पे आ गए, देखो ये वेरिएबल आ गए यहाँ पे इक्वेशन के अंदर। तो इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ से इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल डायमीटर। डी। ये तो बहुत बढ़िया चीज खाई सर आपने। ठीक है, कंट्रोल दबा के अभी रिम्पो सिंह हम कंप्यूटर पे आ जाए तो और बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाएंगे। सर मैं हूँ, साथ में हूँ सर। वो तभी तो बोल रहा हूँ। सर ठीक है, बताओगे कहाँ से, क्या टूल टूल में जाके हुआ ना ये? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ सारा कुछ। ठीक है, ये 15 है, ये 45 है, तो ये तीनों तो एक सीधे में है, और ये है 80, और ये है 15। ठीक है, अब कल को ग्लोबल वेरिएबल में चेंज करेंगे वो सारी जगह चेंज होंगे, क्योंकि इन्होंने भी तो हम्म। ड्राइंग में ग्लोबल वेरिएबल ही दे दिया ना एक तरीके से। एक हाँ जी। ग्लोबल वेरिएबल ही दे दिया भाई, जहां पे भी सर्कल है वो डाया, जहां पे भी रेडियस है वो आर आर। तो जब उन्होंने वेरिएबल दिया तो हम भी वेरिएबल देंगे। ठीक है, फिर ये लाइन लगानी है, ये तो रिंपो को आती है। एक लाइन लगाओ, एक लाइन लगाओ, एक लाइन लगाओ, एक लाइन लगाओ, ऐसे एक लाइन इधर भी लगा दो। ठीक है, तो ये है हमारी 80 डायमेंशन। एक और लड़का भी है, वो कनाडा में है, उसको फोन करूंगा मैं, अगर वो मान गया तो उसको भी ले आऊंगा। ठीक है, अगर वो भी क्लास लगा ले। अब पता नहीं कनाडा में इस टाइम क्या टाइम होगा।
ये 80 वाली डायमेंशन मैंने गलत दे दी। तो मैं देखो इसका ये जो डॉट है ना, इसको पकड़ के यहाँ छोड़ दूंगा ना, तो वहां से आ जाएगी। ठीक है, ये भी शायद अच्छा, रिंपो ने आज पहली बार देखा होगा कि ऐसे में ये तो जबरदस्ती मैंने भी पहली बार ही देखा है। चलो तुम तो नए हो, वो तो उसको टाइम हो गया ना। ठीक, 45 कर दिया, यहाँ से 90 कर दिया। और कौन सी डायमेंशन है, ये सर्कल बना लेते हैं 75 पे। 75 पे है 10 का सर्कल 60 पे। यहाँ से 60 है, यहाँ से 75 है। ठीक है, इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ कोइंसिडेंट कर सकते हैं। ओके कोइंसिडेंट का जी। मतलब होता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर वो फुली डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप फुली डिफाइन हो जाए। अगर रिलेशन तोड़ना है, मान लो अभी मैं ना रिंपू की वीडियो में देख रहा था, वो सब हरे 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 आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लिखा होता मिशन। है रिलेशन। तो इस मेरे को लगता है रिंपू को पता नहीं कि रिलेशन बंद कहाँ से होते हैं, तो ये जो आंख सी बनी हुई है इसको खोल के यहाँ से रिलेशन बंद कर। ठीक है, अगर कोई रिलेशन तोड़ना है तो यहाँ से डिलीट कर दो। तो ये रिलेशन टूट गया। कोई एक दोबारा रिलेशन तोड़ना हो तो सर? हाँ, एक ही रिलेशन तोड़ा हमने। अब ये रिलेशन लगा हुआ है, जब उस पे क्लिक करेंगे तो ये हरा हरा आ जाएगा। हरे पे क्लिक करो, डिलीट दबा दो, तो एक रिलेशन टूट गया। ओके। ठीक है, फिर एक लाइन लगा देते हैं और इसको टेंजेंट कर देते हैं। मुझे पक्का यकीन है रिंपू ने हमेशा इसको एंगल, चलो दे देता हूँ मैं 20 डिग्री, हमेशा इसको ट्रिम किया होगा इस लाइन हम्म। को। तो ट्रिम नहीं करने की जरूरत, इसके साथ कोइंसिडेंट कर दो। कॉन्फिडेंट है। ठीक है, इसके एंड पॉइंट को इस सर्कल के साथ कोइंसिडेंट करने के कोइंसिडेंट। बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है सर खुद डिलीट हो जाता है? डिलीट नहीं होता, वो छोटा हो गया। छोटा हो गया। हाँ, ठीक है, एक ही मिनट रह गया वैसे तो, पर कोई बात नहीं। मिनट लगा देते हैं हम यहाँ पे 10 की, और इसको डायमेंशन दे देते हैं हम 50 की। ठीक है, इसको कर दो कोइंसिडेंट जल्दी से, और एंगल दे दो, कितने का है एंगल, 125 का। 125। और हाइट दे दो जल्दी से 45 की। तो इस बार बार डायमेंशन नहीं देनी, कोइंसिडेंट कर देना है। कोइंसिडेंट, ठीक है, ओके। फालतू की चीज को ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है।